कहते हैं सभ्यताएं तलवारों से नहीं टूटती, वे टूटती हैं मौन से। आज की कथा वही है जहां राजमहल सोने से चमक रहा था पर मनुष्य का चरित्र अंधकार में डूब चुका था, जहां धर्मराज हार चुके थे और अधर्म अपनी सबसे भयानक मुस्कान के साथ सभ्यता के बीच बैठा था। आज हम उस रात को सुनेंगे जिस रात मानवता कांप गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर और आप देख रहे हैं महाभारत जीवन का महासंग्राम। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे शकुनी अपनी चाल चलते हुए पासे फेंक रहा था और धर्मराज दांव पर दांव लगाते हुए हारते ही जा रहे थे। वह अपने भाइयों समेत स्वयं को भी हार चुके थे। सभा में एक अपमान से नहाई हुई चुप्पी लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन लोगों के दिलों में शोर भी उतना ही बढ़ रहा था। ऐसा गलीज धोखा, ऐसी नापाक चाल इतिहास शकुनी और दुर्योधन को माफ नहीं करने वाला था। सभा में शकुनी ने जोर से कहा, सबने सुन लिया ना, अब धर्मराज ने द्रौपदी को दांव पर लगाया है, उन्हें यहाँ बुलाया जाए। दुर्योधन बोला, दुशासन, जाओ जाकर द्रौपदी को लाओ उसे यहाँ कुरु सभा में। दुशासन क्रोध से भरे स्वर में द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा। द्रौपदी बोली, सबसे पहले यह बताओ, युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे या नहीं? क्योंकि जो स्वयं को हार चुका हो वह किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार कैसे रखता है? पर दुशासन सुनने नहीं आया था, वह आया था अपमान का इतिहास लिखने। उसने कहा, तुम चाहो या न चाहो, तुम्हें सभा में तो चलना ही होगा। द्रौपदी ने मना किया, यह धर्म विरुद्ध है। दुशासन ने क्रूरता से उन्हें केस पकड़कर घसीट लिया। राजमहल की गलियों में उनके पैरों की पायलें बिखरी और हर पायल सभ्यता की शर्म की आवाज बन गई। अब पहुंचते हैं दोस्तों हम कुरु सभा में, जहां राजपुरुषों का मौन बहुत गहरा था। दोस्तों, जब द्रौपदी सभा में लाई गई तो वह केवल एक स्त्री का प्रवेश नहीं था, वह धर्म का अंतिम इम्तिहान था। वे अपमानित थी पर टूटी नहीं थी। उनके चेहरे पर आंसू नहीं थे, उनकी आंखों में आग थी। वह आग जो तब जलती है जब आत्मसम्मान को रौंद आ जाता है। सभा में बैठे राजपुरुष सिर झुकाए बैठे थे, जैसे पृथ्वी स्वयं अपने भार से शर्मिंदा हो। द्रौपदी ने कांपते हुए पर दृढ़ स्वर में प्रश्न उठाया, एक ऐसा प्रश्न जो आज भी मानव सभ्यता से उत्तर मांगता है। मैं पूछती हूँ, जो स्वयं को दांव पर हार चुका हो, क्या उसे यह अधिकार है कि वह अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाए? यह प्रश्न कोई स्त्री नहीं पूछ रही थी दोस्तों, यह न्याय पूछ रहा था, यह विवेक पूछ रहा था। सभा स्तब्ध रह गई। धृतराष्ट्र राजा होकर भी मौन बैठे हुए थे। उनका मौन केवल अज्ञान नहीं बल्कि सत्ता की कायरता थी। भीष्म कांप उठे, धर्मज्ञ होकर भी उत्तर नहीं दे पाए। जीवन भर जिसने प्रतिज्ञाएं निभाई, आज वही पुरुष धर्म को बचाने की प्रतिज्ञा नहीं कर पाया। विदुर उठे खड़े हुए, उनकी आवाज फटी हुई थी, यह अन्याय है, यह अधर्म है। पर सत्ता से बंधी हुई सभा सत्य सुनने के लिए नहीं आई थी। दुर्योधन यह सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कान विजय की नहीं, जहर से भरी हुई थी। उसने द्रौपदी की ओर देखा और कहा, आओ हमारे बीच बैठो। और फिर उसने अपनी जांग पर हाथ मारा। यहीं बैठो पांचाली। उस क्षण सभा की दीवारें भी कांप उठी। इतिहास ने सिर झुका लिया, पर दुर्योधन का स्वर आदेश बन चुका था, कठोर, निष्ठुर और पागलपन से भरा हुआ। दुशासन, इसका वस्त्र उतारो। सभा में हाहाकार मच गया, पर हाहाकार में भी कोई आगे नहीं बढ़ा। दुशासन आगे बढ़ा, उसकी आंखों में नशा था, अहंकार का नशा, सत्ता का नशा और भीड़ की कायर स्वीकृति का नशा। उसने द्रौपदी के वस्त्र को पकड़ा। वह वस्त्र नहीं, एक स्त्री की अंतिम मर्यादा थी। द्रौपदी का शरीर कांप उठा, पर आत्मा अड़िग रही। उन्होंने आंखें बंद की और पहली बार सभा नहीं, ईश्वर को पुकारा, हे कृष्ण, अब मेरी रक्षा केवल तुम ही कर सकते हो। यह प्रार्थना नहीं थी दोस्तों, यह समर्पण था। जैसे ही दुशासन ने वस्त्र खींचा, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, सैकड़ों बार, पर वस्त्र खत्म होने को नहीं हुआ। हर बार जब वह खींचता, नया वस्त्र प्रकट हो जाता, जैसे करुणा स्वयं धागा बन गई हो। सभागृह में दिव्यता उतर आई।
कृष्ण वहां नहीं थे पर हर जगह थे। दुशासन का शरीर थक गया, सांस फूलने लगी, हाथ कांपने लगे, पर वस्त्र बढ़ता गया, इतना बड़ा कि सभा के बीच कपड़े का एक पर्वत खड़ा हो गया। दुर्योधन की हंसी अब डर में बदल चुकी थी। भीष्म ने सिर झुका लिया, विदुर की आंखें भर आई। कर्ण जो सदैव मौन को ढाल बनाता था आज भी मौन रहा, पर वह मौन जीवन भर उसका पीछा करने वाला था। यही वह क्षण था दोस्तों जहां अधर्म पूरी तरह निर्वस्त्र हो गया और धर्म अमर हो गया दोस्तों। और तब द्रौपदी खड़ी हुई, उनका शरीर कांप रहा था पर आवाज पत्थर जैसी दृढ़ हो चुकी थी। उन्होंने सभा की ओर देखा और कहा, आप सब स्वयं को महान कहते हैं, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, आप आज सब मौन क्यों हैं? उनका यह प्रश्न केवल सभा से नहीं था, यह आने वाली हर पीढ़ी से था। फिर उन्होंने कहा, आज का यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। जिस हाथ ने मुझे छुआ मैं उसके रक्त से धोकर ही स्वयं को शांत करूंगी। यह कोई भावनात्मक धमकी नहीं थी दोस्तों, यह इतिहास का पूर्व लेखक था। दुशासन स्तब्ध रह गया, दुर्योधन के चेहरे से रंग उड़ गया, कर्ण ने आंखें झुका ली और शकुनी मुस्कुराया क्योंकि वह जान चुका था अब युद्ध टल नहीं सकता। यहाँ से महाभारत कथा नहीं रही, वह नियति बन गई। दोस्तों उधर जब धृतराष्ट्र ने देखा कि सभा का वातावरण भस्म होने वाला है तो उसने डर के स्वर में कहा, वह मांगो द्रौपदी जो तुम्हें चाहिए। द्रौपदी बोली, पहला वरद युधिष्ठिर मुक्त हो, दूसरा मेरे सभी पति मुक्त हों। धृतराष्ट्र बोला, और मांगो। द्रौपदी मुस्कुराई, धर्म से अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुरुवंश ने उस दिन अपने सबसे बड़े अपराध से बस एक क्षण के लिए राहत पाई थी दोस्तों मनुष्य की सबसे बड़ी गिरावट तब नहीं होती जब वह गलती करता है, बल्कि तब होती है जब वह अन्याय देखकर भी मौन रहता है। इस अध्याय से 3 सीखें मिलती हैं। पहली सीख, साइलेंस सपोर्ट्स सिन, मौन अधर्म का सबसे बड़ा साथी है। दूसरी, सम्मान ईश्वर का रूप है, जो नारी का सम्मान नहीं करता वह धरती पर किसी भी युद्ध में विजयी नहीं हो सकता। तीसरी सीख, परमात्मा अंतिम क्षण में साथ देता है, जब हर द्वार बंद हो जाए तब ईश्वर का मार्ग खुलता है, उसी तरह जैसे द्रौपदी के वस्त्र बढ़े। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे एक राजसभा चुप रही और एक नारी की गरिमा संपूर्ण आर्यावर्त का भविष्य बन गई। अगले एपिसोड में हम देखेंगे वनवास, पांडवों की अग्नि परीक्षा और अर्जुन की दिव्य यात्रा, जहां पांडव सिर्फ राजपाट नहीं अपनी आत्मा को भी पुनर्जन्म देते हैं। मिलते हैं एपिसोड 12 में। मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। जय श्री कृष्णा।